अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार से जो ब्रेड के पकौड़े बनाने वाले हैं। तो आपके पास भी अगर 2-3 दिन की भी पड़ी हुई ब्रेड हो तो आप उसके ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े बना सकते हैं। और माशाल्लाह ये देखें इतने शानदार पकौड़े बनेंगे। और अफ्तारी में तो चटनी के साथ इनका बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। पुदीने की चटनी बनाएं और ये मज़ेदार से पकौड़े जो हैं उनको एंजॉय करें। तो आए जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ब्रेड की कटिंग कर लेनी है और ब्रेड हमने जो है दरमियान में से इसके पीसीज कर लेने हैं, जिस तरीके से भी आपको अच्छी लगे। अगर आप लंबे बनाना चाहते हैं या तिरछे बनाना चाहते हैं पकोड़े, तो उस लिहाज से आपने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने इस तरीके से कटिंग की है, तो ये देखें ये तिरछे मैंने कटिंग की है और इसी तरीके से हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो बाकी जो है हमने मटेरियल जो है इसका सबसे पहले तैयार कर लेना है। ये मैंने आलू जो है 2 अदद आलू लिए थे, उनको मैंने कद्दूकश किया है और धो के अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। तो अब हमने इसमें ये हरी प्याज डाली है और उससे भी बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। और ये जो आम प्याज जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाली प्याज है, सब्ज़ मिर्ची है और सब्ज़ धनिया। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो डालेंगे मैदा। ये हमारे पास हमने हाफ़ कप मैदा डाला है और हाफ़ कप ही हमने बेसन का डाला है। बेसन जो है इसको पकौड़ों का अच्छा टेस्ट करने के लिए और मैदा जो है इसको क्रंची बनाने के लिए। तो जो है क्वार्टर टेबल स्पून जो है हमने सुरख कुटी हुई मिर्च डाली है और क्वार्टर टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर नमक का डाल दिया है। और क्वार्टर टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर गरम मसाले का ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा जो टेस्ट है इसके अंदर आने वाला है। और 2 चुटकी बराबर इसके अंदर जो है हमने अजवाइन डाल दी है। सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसके अंदर पानी अभी नहीं डालना। इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से इसकी कोटिंग कर लेंगे और अगर आपको पानी महसूस हो तो फिर आपने पानी डालना है। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो पानी डाला है और बेसन मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है, तो हाफ़ कप मैंने बेसन का और डाल दिया। और अब हमने इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमने 10 मिनट रेस्ट दिया है ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है वो सेट हो जाएं। और अब हमने एक ब्रेड का पीस उठाना है और इस तरीके से रफली सा जो है हमने इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर देनी है। और ब्रेड जो है उसको अच्छे तरीके से हमने अंदर बिल्कुल कवर कर देना है कि ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो बिल्कुल भी नहीं जाए। और ये बिल्कुल इसी तरह खुश्क ब्रेड जो है ये अंदर से होगी और पकोड़े जो हैं ऊपर से बहुत ही क्रंची बनने वाले हैं। तो ये देखें हमने इसकी सारी कोटिंग कर ली है और इस तरीके से हमने जो है इसको साइड पे रखते जाना है। और सारे जो है सबके ऊपर इसी तरह कोटिंग करके हमने तो इसके जो पकौड़े हैं वो बनाने स्टार्ट कर देने हैं। और ऑयल जो है वो पहले से ही हमने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि ये इसकी कोटिंग करते ही हमने जो है सारे पकौड़े अच्छे तरीके से बना लें। तो ये कोटिंग हमने साथ करके रख दी है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और अब हमने इसके अंदर 1 बाय 1 करके जो है ब्रेड के पकौड़े डालते जाने हैं। और इसकी लुक भी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अंदर ब्रेड के अंदर बिल्कुल भी इसके ऑयल नहीं जाना और ये अंदर से बिल्कुल जो है खुश्क होंगे और ऊपर से ये बहुत ही क्रंची होंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको एक साइड से पकाया है और 1 मिनट तक ही मैंने इसको दूसरी साइड से पका लिया है। और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे पकौड़े जो हैं वो आपके सामने हैं। तो ये देखें कैसी ज़बरदस्त शानदार सी लुक दे रहे हैं। और आपने आँच जो है वो बिल्कुल लो नहीं रखनी। तो मीडियम जो आंच है हम इसके नीचे रखेंगे ताकि ये गर्म ऑयल में ही जो हमारे पकोड़े हैं तैयार हों बनकर। क्योंकि अगर हम इसकी आंच धीमी रखेंगे तो ये जो ऑयल है वो सारा अपने अंदर अब्जॉर्व करेंगे और हमने इसको ऑयल जो है इसके अंदर नहीं जाने देना। ये हमारा बैच बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने दूसरा बैच जो है वो भी रेडी कर लेना है। और यकीन जाने कि जब आप अफ्तारी में ये पकोड़े खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और झटपट से क्रंची से पकोड़े जो बनकर तैयार होते हैं वो आप कहेंगे कि हम आज से ही इनको ट्राई करें। तो इसी तरीके से अब हम ये दूसरा बैच भी रेडी कर लेते हैं और रेडी करने के बाद जो है हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। और जब आपने
फाइनल लुक देखनी है तो बस आपने फटाफट से सोचना है कि आज हमने तो यही पकौड़े जो हैं वो तैयार करने हैं जी। तो ये हमारी इसकी फ़ाइनल लुक है और ज़बरदस्त किस्म के हमारे ब्रेड के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और इसको केचप के साथ इंजॉय करेंगे इफ्तारी में। तो आपको अगर मेरी रेसिपी इस स्टेज पर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने इनको ट्राई किया और आपको कैसे लगे। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।